आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर न्याय करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो हर एक मनुष्य का न्याय करता है। जैसा हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर जब सदोम और अमोरा जैसे नगर को और वहाँ रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों को नष्ट करने पर थे, वह इसलिए कि वहाँ के लोग अपने मन के अनुसार चलकर अपने आप को नाना प्रकार के पापों में फंसाकर जीवन जी रहे थे और अपने सृजनहार परमेश्वर का भय नहीं रखते थे और अपने लिए अनेकों ईश्वर तैयार करके उसी की उपासना करते और यहाँ तक भी अपने बेटे बेटियों को बलि चढ़ा देते थे और परमेश्वर के विरुद्ध नाना प्रकार के पाप करते थे। तब परमेश्वर ने उस नगर का न्याय करने के लिए देखा। तब वहाँ सिर्फ एक ही धर्मी व्यक्ति मिला जो अब्राहम का भतीजा था, लूत। तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि वो उन्हें बताए कि परमेश्वर सदोम और अमोरा पर आकाश से आग गिराकर उसको नाश करने पर है और यहाँ तेरे को छोड़ और कोई भी परमेश्वर का भय रखने वाला नहीं है और परमेश्वर की दया तुझ पर हुई है क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। और उन्होंने हमें भेजा कि हम तुझको इस नगर से निकाल कर बाहर करें कि परमेश्वर इस नगर पर आग और गंधक बरसाकर नगर समेत सभी प्राणियों को नष्ट कर दे। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर ने किस रीति से सदोम और अमोरा में रहने वाले लोगों का न्याय किया और अपने भय रखने वाले को किस प्रकार उस विपत्ति से बचाकर उसका न्याय किया। जैसा लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जब हम यशायाह में देखते हैं तो लिखा है, यशायाह 30 की 28वें वचन, उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों पर लगाम लगाएगा। जैसा कि हम आज देखते हैं कि पूरे विश्व में जो विपत्ति चल रही है कोरोना वायरस के नाम से, उसके कारण आज सभी जातियों के लोग नाश हो रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। तो इस विपत्ति के समय में परमेश्वर ने जो जीवन देने वाला भी है और लेने वाला भी है, उसने इस पूरे विश्व में मनुष्य के मुक्ति अर्थात उद्धार के लिए एक नाम दिया है, प्रभु यीशु मसीह का। उस पर विश्वास करके परमेश्वर का भय रखे, उनके बताए मार्गों पर चले। क्योंकि लिखा है, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। तो मैं आज इस वचन से आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप भी परमेश्वर का भय रखें तो परमेश्वर आपका भी ख्याल रखेगा और आपके साथ भी न्याय करेगा आपके हर प्रकार के कार्यों के विषय में। और जिस प्रकार उसने लूत को उस नगर में आने वाली विपत्ति से बाहर निकाला और उसके साथ न्याय किया, वह आपको भी इस विपत्ति के समय में आपको बचाकर आपका भी न्याय करेगा। क्योंकि लिखा है, यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। तो आप भी परमेश्वर पर आशा लगाए रखें और परमेश्वर का भय माने, तो परमेश्वर आपके साथ भी लूत की तरह न्याय करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज से हम भी आपका भय रखकर आप पर आशा लगाए रह सके, ताकि आप हमारा भी लूत की तरह न्याय करके हर एक विपत्ति को हमारे जीवन से बाहर करके हमें सुरक्षित रख सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।